हेलो डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद। मैं हूं विनोद दुबे और आप देख रहे हैं इट्स मैच टाइम। उम्मीद करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस किया है नंबर सिस्टम में। नंबर्स के बारे में डिस्कस किया है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस के बारे में डिस्कस किया है। इसके बाद हमने स्क्वायर और स्क्वायर रूट के बारे में, क्यूब और क्यूब रूट के बारे में डिस्कस किया है। इसके अलावा जो है क्या किया है, हाँ, इसके अलावा हमने लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक यानी एलसीएम और एचसीएफ के बारे में डिस्कस किया है। आज देखिए हम कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस देख लेते हैं जैसे कि पूछे जाते हैं। जैसे हम कोई संख्या लिख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। देखिए आज हम कुछ क्वेश्चंस के बारे में करेंगे और सेशन को छोटा ही रखेंगे क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पर और भी क्लासेस रहती हैं तो उनके लिए भी टाइम निकालना पड़ता है। ठंड काफ़ी ज़्यादा है तो थोड़ी क्लासेस छोटी चलेंगी। जैसे ही ये मकर संक्रांति यानी कि खिचड़ी का त्यौहार बीतेगा वैसे ही जो क्लासेस हैं वो आपकी रेगुलर हो जाएंगी और लंबी भी हो जाएंगी। चलिए देखते हैं। जैसे कह दिया कि कोई नंबर दे दिया यहाँ पर 4 6 2 8 7 6। इसमें कह दिया कि 6 के स्थानीय मान का अंतर ज्ञात कीजिए, का अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या कह दिया? 6 के स्थानीय मान का अंतर ज्ञात कीजिए। जैसे यहाँ पर 6 कितने हैं, दो जगह पर है। अब देखिए ये क्या है, 6 है और यहाँ पर भी 6 है। अगर हम इसकी बात करेंगे तो क्या करेंगे, हमने जैसा कि पढ़ा है ये इकाई के स्थान पे है तो इसमें 1 से गुणा करेंगे और क्या हो गया, 6 आ गया। इसी तरीके से हम इसमें देखिए नीचे ले जाएंगे और 1 2 3 4 से हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे इसके पहले जितने नंबर्स हैं। देखो 1 2 3 4 तो ये कितना हो जाएगा, 60,000। कितना हो गया, 60,000 हो गया। अब हमसे क्या पूछा है कि 6 के स्थानीय मान का अंतर ज्ञात कीजिए, तो हम क्या कर देंगे, 60,000 माइनस 6 तो यहाँ पर हो जाएगा सर 10। यहाँ पर 0 है तो ले जाएंगे कैरी, यानी कि क्या कहते हैं, हासिल लेंगे। यहाँ पर 10, 10 में से 6 गया 4, यहाँ पर क्या आ जाएगा 9, यहाँ पर क्या आ जाएगा 9, यहाँ पर क्या आ जाएगा 9 और यहाँ पर हो जाएगा 5। तो ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, अब कह दिया कि जैसे कोई एक दूसरा क्वेश्चन ले लो। कह दिया कि 5 3 2 1 4 3 2। कह दिया कि 3 के स्थानीय मान और फेस वैल्यू को क्या कहते हैं, फेस वैल्यू को हिंदी में कहते हैं वास्तविक मान। हिंदी में थोड़ा दिक्कत है, देख लेता हूं मैं इसको हिंदी में क्या कहते हैं। ठीक है, वास्तविक भी कह सकते हैं क्योंकि एक्चुअल वैल्यू या एक्यूरेट वैल्यू होता है, और जातीय कह सकते हैं इसको हिंदी में। एक प्रॉपर वर्ड है जातीय मान का योग निकालना है। योग बताइए, समझिए ध्यान से। कहा है 3 के स्थानीय मान और जातीय मान का योग बताइए। अब हमें ये बताइए 3 यहाँ पर दो जगह है तो 1 3 का इसका क्या हो जाएगा, 3 गुणे 10 बराबर ये 30 हो जाएगा। और यहाँ पर ये देखिए 3 गुणे हो जाएगा 1 2 3 4 5 1, ठीक है, कितना 5 0, 1 2 3 4 5 0 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पर हो गया 3 लाख। क्या हो गया, 3 लाख हो गया। अब क्या कहते हैं, ये तो हो गया स्थानीय मान। क्या हो गया, ये स्थानीय मान। ये दोनों जो हैं यानी कि ये और ये दोनों क्या हो गए, स्थानीय मान हो गए। अब जाति मान देखो इसका भी 3 ही होगा, इसका भी, और दूसरे वाले को भी 3 ही होगा। तो हमें क्या करना है, जोड़ निकालना है। ये देखिए 3 लाख प्लस 30 प्लस 3 प्लस 3, इस तरीके से लिख देंगे। देखिए इस वाले 3 का स्थानीय मान 30, इस वाले 3 का स्थानीय मान 3 लाख, और ये क्या है, जातीय मान दोनों का 3 है, 3 ही रहेगा। जोड़ दिया तो यहां पर हो गया 3,36,000।
क्या हो गया, क्योंकि 3 3 6 और 30 6 36, तो ये हो गया हमारा आंसर, ये हमारा हो गया आंसर। अब देखिए कुछ और भी सवाल हम डिस्कस करेंगे जो हमने पढ़ाए हैं उसी टॉपिक से रिलेटेड। देखिए जैसे मैंने पढ़ाया था यूनिट डिजिट, अभी यूनिट डिजिट में मैंने कुछ चीज़ें नहीं बताई हैं, उसको भी आपको इन्हीं जब मैं क्वेश्चंस को बताऊंगा, सवालों को बताऊंगा, तो उसी के साथ जो जो चीज़ें छूटी हैं, जैसा कि लगता है कि ट्रिक्स के बारे में, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। जैसे कि देख लीजिए यहाँ पर क्या है कि मैंने कहा कि 25 का स्क्वायर और 35 का स्क्वायर, इन दोनों का सम, इनका योग ज्ञात कीजिए, का योग ज्ञात कीजिए। देखिए क्या है, 25 के स्क्वायर का और 35 के स्क्वायर का योग ज्ञात कीजिए। वीडियो सही जा रहा है, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए मैंने 5 से मैंने कहा था कि रिलेटेड मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, जो उस समय मैं थोड़ा भूल गया था बताना, यहां पर मैं बता देता हूं। जब भी कोई भी नंबर रहे, मान लो कि 15 है, ठीक है, 15 है, तो हमें क्या करना है, लिख देना है 5 का स्क्वायर लिख दो। क्या करोगे, 5 का स्क्वायर लिख दो 25। अब यहाँ 1 है ना, यहाँ पर 1 है, तो 1 से ज़्यादा जो नंबर हो उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 दूआई 2, तो ये हो गया आंसर। तो यहाँ पर आओ अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर 25 का स्क्वायर निकालना है, तो 5 बचे क्या लिख दिया 25, और 2 के तिहाई 6, ठीक है, प्लस यहाँ पर देख लीजिए 5 बचे 25 लिख दिया। यहाँ पर क्या हो गया, 3 चौके 12, क्यों, 3 से 1 ज़्यादा, 3 चौके 12, तो यहाँ पर देखिए 1225 625 1850 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर, 1850 हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। इसके अलावा जैसे हमने कहा आपसे कि जैसे कोई क्वेश्चन हो जाए कि एक, यहाँ पर देखिए एक मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, फिर उस पर भी क्वेश्चन करवा देता हूँ। ये जो कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, ये समझ लो की पॉइंट्स हैं, यानी कि वो हैं जो एग्जाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं, और इसके अलावा इन पर क्वेश्चंस ज़्यादा बनते हैं। जैसे देखिए 1 है, यहाँ पर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, इधर लिख लेता हूँ, 8 है, 9 है, ठीक है सर। यहाँ पर देखिए और 0 है, मान लो 10 है, क्या है 10 है। जब इसमें से आप छांटोगे तो आपको पता चलेगा कि 0 1 5 और 6, इनकी पावर कुछ भी हो, चाहे इवन नंबर हो चाहे ऑड नंबर हो, यानी कि अगर हम लिख दे 0 के पावर n या 1 के पावर n या 5 के पावर n या 6 के पावर n, सबकी वैल्यू वही सेम संख्या होगी, चाहे 0 के कितने भी पावर कर दो, यूनिट डिजिट हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। क्या आएगा, 0 आएगा। इसी तरीके से यहाँ 1 आएगा, यहाँ 5 आएगा और यहाँ 6 आएगा, हमेशा क्या, यूनिट डिजिट क्या आएगा, यूनिट डिजिट हमेशा यही आएगा। अब यहाँ पर अगर देखिए तो कौन कौन चले गए, 0 चला गया, 1 चला गया, 5 चला गया, 6 चला गया। अब देखिए यहाँ पर कौन बचा है, यहाँ पर बचा है 2 3 4 7 और क्या है, और चलिए ठीक है 4। अब देखिए यहाँ पर 4 देख लीजिए, 4 और 9 देख लीजिए, ठीक है। 4 का इवन पावर यानी कि 2 तो हो गया 16, आ गया 6, यूनिट डिजिट क्या आया, 6 आया। अगर 4 का पावर ऑड कर दो, क्या कर दो, ऑड कर दो, क्या हो जाएगा 64, और यहां आ गया 4, तो यहां पर देखने को ये मिलता है। इसी तरीके से 9 का देख लो, 9 का स्क्वायर करोगे तो आएगा 81, क्या आएगा 81, यानी कि 1 आएगा यूनिट डिजिट, और 9 का क्यूब कर दो तो आएगा 729, यानी कि क्या हो गया 9 आ गया यूनिट डिजिट। इसका मतलब ये है कि जब 4 के पावर क्या हो, इवन हो, तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, यूनिट डिजिट आएगा 6, क्या आएगा 6 आएगा। इसी तरीके से 4 के पावर ऑड हो तो क्या आएगा, यूनिट डिजिट आएगा 4। यहां पर देखिए 9 के पावर इवन हो, क्या हो, 9 के पावर इवन संख्या हो तो क्या आएगा यूनिट डिजिट 1,
और 9 के पावर ऑड संख्या हो तो यहाँ पर क्या आएगा यूनिट डिजिट 9। अभी आप सोचोगे सर इन सब चीज़ों का क्या मतलब है, अभी मैं इसको जब क्वेश्चन में बताऊंगा तब आपको पता चलेगा। अरे बाप रे ये बात है। तो ये देखो कौन कौन मिट गया है, अब ये देखो 4 चला गया और 9 चला गया। विश्वास कीजिए ये बोर्ड भी इतना ठंडा है ना कि लिखने में हालत ख़राब हो रही है। ये आजकल उत्तर प्रदेश को शिमला घोषित कर देना चाहिए। वैसे हमारे मुख्यमंत्री योगी जी क्या करते हैं, नाम बदलते हैं, तो इनको इस समय उत्तर प्रदेश का नाम बदल करके कुछ शीतकालीन समय के लिए शिमला कर देना चाहिए, ताकि हम लोग को शिमला गए बिना ठंडी का आनंद यहीं तो मिल ही रहा है, कम से कम जाने के पैसे, टिकट के पैसे बच जाएंगे। तो कौन कौन चला गया, अब बचे हैं कौन, 2 3 7 6 7 8। क्या बचा है, 2 3 7 8 बचा है। कौन कौन सा बचा है देख लीजिए, बचा है 2 3 7 8। अब मैं आपको यहां पर बता दूं, एक एग्जाम्पल ले लीजिए। चलिए 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4 और 2 के पावर क्या हो गया 5 हो गया। चलिए यहाँ पर देखिए 2 के पावर 6, 2 के पावर 7, 2 के पावर 8, मान लो यहाँ तक करते हैं। देखिए ध्यान से, 2 के पावर 1 करोगे तो हमेशा 2 आएगा, यहाँ क्या आया 4, यहाँ आया 8 और यहाँ आया 16, यानी कि यूनिट डिजिट क्या आया 6 आया। ठीक, यहाँ पर देखिए 2 के पावर 5 करोगे 32 आएगा, यानी कि 2 आया। यहाँ पर 64 आएगा, यानी कि 4 आया। यहाँ पर 128 आएगा, यानी कि 8 आया। और यहाँ पर क्या आ जाएगा 256, यानी कि 6 आया। आपको देखने को क्या मिल रहा है, देखिए ध्यान से जरा। पहले नंबर पे क्या आया था 2, फिर देखिए 1 2 3, फिर चौथे नंबर पे क्या आया 2। फिर अगर आगे करते 2 के पावर 9 कर दो, देखो 1 2 3, चौथे पे 56 दूनी 512, क्या हो जाएगा 2 के पावर अगर मैं 9 कर देता तो यहाँ आ जाता 512, फिर आ जाता 2। इसी तरीके से 4 आया तो 1 2 3, चौथे नंबर पे फिर 4 आ गया। इसी तरीके से 8 आया तो 1 2 3, फिर चौथे नंबर पे 8 आ गया। फिर 6 आया है तो 1 2 3, चौथे नंबर पे 6 आ गया। यानी कि हर चौथे पावर पे ये खुद को दोहरा रहा है। इसी तरीके से 3 वाले का भी पैटर्न बनता है, 7 का भी पैटर्न बनता है और 8 का भी पैटर्न बनता है। तो यहां पर अगर मान लो हम समेटिव में लिखें कि 2 हो या 3 हो या 7 हो और या 8 हो, इनके पावर कुछ भी हो, मान लो n है, क्या है n है, उसको 4 से डिवाइड कर दो। पहले किससे डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड कर दो। चलो हम इसको क्वेश्चन से डायरेक्ट समझते हैं। ऐसे बोलूंगा तो आपको लगेगा कि सर कहानी सुना रहे हैं। इस बात को ध्यान रखना, इस टेबल को, ठीक है। चलो कहानी नहीं सुनाएंगे, यहां पर करके दिखाएंगे। यहां पर कर लेते हैं 2 के पावर 17 इंटू 3 के पावर 19 इंटू 7 के पावर 25 इंटू 8 के पावर 37। ठीक है, देखिए ध्यान से। यहां पर जब भी तुम्हें ऐसा क्वेश्चन देगा तो वो पूछेगा कि इस गुणनफल का यूनिट डिजिट हमें क्या मिलेगा। बस वही ध्यान रखना है कि यूनिट डिजिट क्या आने वाला है। यूनिट डिजिट से रिलेटेड क्वेश्चन एक जरूर आएगा नंबर सीरीज में, मतलब नंबर सिस्टम में, चाहे जो कर लीजिए आप, आएगा 100%। देखिए ध्यान से, 2 के पावर 17 है तो हमको लिखना है 2, और देखो 4 से भाग दे दो 16, 4 चौके 16, कट गया, कितना बचा 1, 17 है ना, 1 बचा। फिर 19 में देखो 4 चौके 16, तो क्या बचा 3 बचा, 16 3 19 बचता है। ठीक है, 7 का देखो 4 छक्के 24, 1 बचा, 25 है तो 1 बचा। यहां देखिए 8 है, 8 4 9 36, 1 बचा। सीधी सी बात है, 2 के पावर 1 2 इंटू 3 के पावर 27 इंटू 7 इंटू 8। अब आपको लग रहा होगा कि सर इन सब का मल्टीप्लाई करना होगा, नहीं, सिर्फ यूनिट डिजिट का कर लो। देखो 2 सत्ते 14, क्या आया
यहाँ पर 14 आया मान लो, तो लास्ट यूनिट डिजिट क्या है, 4 है। हमको 1 से मतलब ही नहीं है, कोई मतलब नहीं, और ये 2 से भी कोई मतलब नहीं। देखो 2 सत्ते 14, तो 1 आया तो हमसे कोई मतलब नहीं, इसका छोड़ दो। ये 4 सत्ते 28, इसको मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, 28। ये देखो 8, इससे मतलब है हमको, ये 2 से कोई मतलब नहीं, छोड़ दो। यहां पर इसको मल्टीप्लाई करो, 8 अट्ठे 64, और यूनिट डिजिट क्या आ गया, 4। यूनिट डिजिट क्या आ गया, 4 आ गया। आप ना सोच रहे होगे कि यहां पर जादू हो रहा है, जादू वादू नहीं हो रहा है। देखो ध्यान से समझो, हमको कभी भी किसी और डिजिट से मतलब ही नहीं, हमको बस यूनिट डिजिट के मल्टीप्लिकेशन से मतलब है। अगर यहां पर भी देखोगे तो जैसे 8 सत्ते 56 आ रहा है, तो हमें 56 का गुणा 27 से नहीं करना है, 6 का गुणा 7 से करना है, क्योंकि यहां पर 8 सत्ते ये 56 आया, तो ये 56 हुआ, तो यहां यूनिट डिजिट ये है और यहां यूनिट डिजिट ये है। हमको 27 और 56 से क्या मतलब, हमको 7 और 6 से मतलब है। इसी तरीके से 7 छंग 42, यानी कि 7 और 6 का गुणा किए 42 आया, तो यहां हमको 2 से मतलब है, 42 से नहीं मतलब है, 2 से मतलब है। अब 2 का गुणा 2 में करोगे तो 4 आएगा, देखो तब भी यूनिट डिजिट क्या आता है, 4 आता है। समझ की बात यही है, हमको लॉन्ग मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर ऐसे एग्जाम्पल है। अब जैसे क्या हो गया, एक क्वेश्चन अदर वाले पे भी कर लेते हैं। मान लो तो ये तो क्या हो गया, 4 से भाग देने वाले पे हो गया। अब मैं एक और वो कर लेता हूं, 0 वाला। जैसा कि आप लोग जानते हैं, नहीं जानते हैं तो मैं बता देता हूं, अगर किसी मल्टीप्लिकेशन में किसी भी मल्टीप्लिकेशन में 5 आया हुआ है, ठीक है, 5 आया हुआ है, अब इसके साथ कोई भी इवन नंबर आ जाए, इवन नंबर आ जाए, तो हमेशा यूनिट डिजिट जो है, यूनिट डिजिट क्या आएगा, 0 आएगा। यूनिट डिजिट क्या आएगा, लिख देता हूं पूरा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। यूनिट डिजिट क्या आएगा सर, 0 आएगा। समझने की क्या बात है कि जब भी किसी भी नंबर सीरीज में या मल्टीप्लिकेशन के सीरीज में 5 आया हो और उसके जगह पर उसके अलावा कोई भी इवन नंबर दिख जाए, तो हम क्या कहेंगे, जैसे कोई भी यहां पर हो 765 गुणे 999 गुणे 392 गुणे 444 गुणे 555 मान लो, ठीक है। तो यहां पर देखो आ गया है 5 यूनिट डिजिट पे, देखिए क्या दिख रहा है, 5। और यहां पर इवन नंबर आ गया है, या इसको भी छोड़ दो तो यहां पर भी इवन नंबर है और यहां पर भी 5 है, तो यहां पर क्या हो गया, 5 चौके 20 और यहां 2 पचे 10, तो 10 और 20 यानी 200 हो गया, 20 दहा में 200, तो 2 0 हो गए। लास्ट में यूनिट डिजिट क्या आएगा, यूनिट डिजिट क्या आएगा, 0। अब मैं अपने कुछ भाइयों, मतलब जो कि टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आगे चल के टीचर बनने वाले हैं, उनको मैं बताना चाहूंगा कि उनके पास समझ भी होती है, ठीक है, उनके पास समझ भी होती है, नॉलेज भी होता है, लेकिन वो थोड़ा सा हड़बड़ी में आ जाते हैं। तो हमारे एग्जाम का सबसे पहला और जरूरी शर्त यही होता है कि कोई भी एग्जाम आपको क्वालिफाई करना है सर, तो धैर्य तो रखना पड़ेगा। लेकिन अब धैर्य इसका मतलब नहीं कि क्वेश्चन लिखा हुआ है, अब उसको धैर्य के साथ बैठे हुए 5 मिनट तक देख रहे हैं, ये वाला धैर्य नहीं चाहिए, ये वाला धैर्य चाहिए। इसको इक्विलिब्रियम में रखो, शांत रखो, इसको उछलने मत दो। दिमाग को उछलने का मौका मिला तो ये अपने मन की करेगा, और जब ये अपने मन की करता है तो ये हमेशा घाटा करवाता है। इसीलिए कहा गया है मन और मस्तिष्क दोनों को साथ लेकर के चलना चाहिए। तो धैर्य जो है दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये तो बता दिया मैंने, मान लो छोटा सा कॉन्सेप्ट। देखिए क्या है, अगर देखिए समझ में आ जाए तो आप लोग लाइक शेयर कर दिया करिए वीडियो को। कह दिया हमने कि 10 के पावर 30 इंटू 5 के पावर 3 4 इंटू 6 के पावर 27 इंटू क्या है 21 के पावर 25।
यहां पर कहा कि आप यूनिट डिजिट निकाल करके दिखाइए। तो मैंने कहा 10 के पावर कुछ भी हो क्या आएगा, 0 आएगा यूनिट डिजिट। क्या आएगा, यूनिट डिजिट। इसके आगे कितने जीरो है या 1 है उससे हमको नहीं लेना देना है। यूनिट डिजिट क्या आएगा, 0 आएगा। यहां पर यूनिट डिजिट क्या आएगा, 5 आएगा। यहां पर यूनिट डिजिट क्या आएगा, यहां 6 आएगा और यहां 1 आएगा। और कुल मिलाकर के क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट हो जाएगा 0। ठीक है, यूनिट डिजिट क्या हो गया, 0 हो गया। इसके अलावा हमने क्या कहा कि हमारा एक नंबर है, मान लो क्या है, देखो 6 जो है इसका कोई भी पावर हो, जैसा कि हमने बताया 6 के पावर कुछ भी हो क्या होता है, 6 ही आएगा। 5 के पावर कुछ भी हो 5 ही आएगा। 1 के पावर कुछ भी हो 1 आएगा। और 0 के पावर कुछ भी हो 0 ही आएगा। अब देखो हमने 4 और 9 के बारे में क्या कहा था कि 4 के पावर 26 इंटू 4 के पावर 29 इंटू 9 के पावर 21 इंटू 9 के पावर 26। अब जैसा कि मैंने बताया था, क्या बताया था कि जब इवन होगा, क्या होगा, इवन होगा, तो यहां पर 6 आएगा हमेशा यूनिट डिजिट। देखिए सर, इसके पहले क्या आता है नंबर उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, ये मैं बात कई बार बता चुका हूं। यहां पर देखो ऑड है तो क्या आएगा, 4 आएगा। क्या आएगा, 4। और इसके बाद यहां पर मैंने कहा था कि इवन है तो क्या आएगा, और ऑड है तो क्या आएगा। इवन है, देखिए यहां पर तो ऑड है तो क्या आएगा भैया, 9 आएगा। क्या आएगा, 9 आएगा। और इवन है तो क्या आएगा, 1 आएगा। अब देखो 6 चौके क्या हो गया, 24 हो गया। और 9 एकम 9 हो गया। हमें इस 24 से 9 को मल्टीप्लाई नहीं कराना है, हमको इस 4 से 9 को मल्टीप्लाई कराना है। 4 9 है 36। यूनिट डिजिट क्या आ गया, 6। यूनिट डिजिट क्या आ गया सर, 6 आ गया। कोई दिक्कत हमें तो नहीं लगती यहां तक कोई दिक्कत है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं और ट्रिक्स भी समझ लेते हैं कि कौन सी ट्रिक यहां पर लग रही है। जैसे आपका क्या हो गया, देखो 1 + 2 माइनस, ठीक है 1 मिनट, 1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6 प्लस ... प्लस 99 - 100 है। तो आपका क्या आएगा आंसर। ऐसी सीरीज आती है, पूछता है कि 1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6। अच्छा ये बताओ, पहले टर्म में हमको क्या मिल रहा है, -1 मिल रहा है। दूसरे टर्म में हमको क्या मिल रहा है, -1 मिल रहा है। तीसरे टर्म में क्या मिल रहा है, हमको -1 मिल रहा है। अगर पूरी कितनी संख्या है, 100 संख्या है, यहां पर भी क्या मिल रहा है, -1 मिल रहा है। कितने जोड़े बनेंगे, 50 पेयर्स बनेंगे। 50 पेयर्स बनेंगे। कितने पेयर बनेंगे, 50 पेयर बनेंगे। और क्या हो जाएगा हमारा, 50 × -1 दैट इज -50 हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -50 हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये क्लियरली दिख रहा होगा आपको। एक सीरीज देख लेते हैं, मान लो क्या हो गया, यहां पर हो गया 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, फिर कह दिया +5 + 4 + 3 + 2 + 1। ठीक है, इस तरीके से कह दिया। ये सीरीज क्या है, 1 2 3 4 5 6, फिर 5 4 3 2 1 जोड़ रहा है सबको। तो यहां पर क्या होगा सर, यहां पर जोड़िए 3 2 1 3 3 6 4 10 5 15 6 21। छोटा नंबर मैंने क्यों लिया है अभी पता चल जाएगा, ताकि आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाए और इसका वेरिफिकेशन भी समझ में आ जाए। क्या है, 1 2 3 हो गया, 6 4 10 10 5 15 21 26 30 33 35 36। क्या आ गया, 36। अब मैं कहना क्या चाहता था, जो मिडिल का नंबर होगा सर, जो मिडिल का नंबर होगा उसका स्क्वायर ही क्या होगा, रिजल्ट हमेशा
होगा। अब इस तरीके की सीरीज कोई भी दे दे, मान लो 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 प्लस 50, ठीक है, प्लस डॉट 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 प्लस 3 + 2 + 1, इस तरीके का नंबर दे दिया जाए तो हमको पता है कि मिडिल का नंबर क्या है, 50 है, तो 50 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा रिजल्ट, यानी 2500 आ जाएगा इसका आंसर। अगर आपको आपके पास टाइम है, आप खाली हैं, तो ऐसे ही जोड़ जोड़ करके निकाल करके इसको भी वेरीफाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। देखिए इसके बाद कुछ और ट्रिक्स के बारे में हम समझेंगे। देखिए मैं आज इसलिए ये सब करवा रहा हूँ क्योंकि अगर मैं ज़्यादा करवा देता कॉन्सेप्ट और उसके बाद प्रैक्टिस करवाता तो वो लंबी प्रैक्टिस हो जाती है और आप कंफ्यूज होने लगते, आपको भूल भी जाता कुछ ना कुछ। इसलिए मैं छोटे छोटे प्रैक्टिस सेशन ले रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि क्या पढ़ा था और क्या हम कर रहे हैं। देखिए इसके बाद क्या है, इसके बाद जो है हमने मान लीजिए कोई ले लिया एक क्वेश्चन, मान लो हमने ले लिया कि 244, ठीक है, गुणे 152 गुणे 87, या ले लें 64, ठीक है। अब हमें बताओ क्या ये स्क्वायर रूट निकल सकता है? हमको इसको बोला है कि बताओ कि यहां पर कितने नंबर हम कर सकते हैं जिससे हमारा आ जाए बाहर ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू और अंदर कम से कम वैल्यू रह जाए, यानी रूट के बाहर ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू आ जाए और रूट के अंदर कम से कम वैल्यू रह जाए, ठीक है। तो आप बताओ 244 को क्या लिख सकते हो, 2 गुणे क्या लिख सकते हो, 122 लिख सकते हो, या अगर हम 4 से भाग दें यहाँ पर 4, अब सोचोगे सर 4 से क्यों दिया, क्योंकि 4 को बाहर निकालेंगे तो 2 मिल जाएगा, 2 को बाहर नहीं निकाल सकते थे, ठीक है। 4 से करोगे, 4 छक्के 24, ठीक है, और 4 एकम 4, यानी कि 4 एकम 4 और 4 छक्के 24 गुणे 152 को लिख लें तो 152 को क्या लिख सकते हैं, 8 से देखो, देख लेते हैं इसको, 8 एकम 8, 8 9 72, यहाँ देखो 8 गुणे क्या लिख सकते हैं 19, क्या लिख सकते हैं 19, और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 8 गुणे 8, ठीक है सर। यहाँ पर देखिए अगर हम बाहर निकालेंगे तो यहाँ 4 का आ गया 2 बाहर, और यहाँ 8 कितनी बार है, 3 बार है, तो 2 ही बार का होगा, एक पेयर बनेगा, क्या बनेगा 8, और यहाँ अगर हम इस 8 को हम लिख दें 2 गुणे 4 तो यहाँ पर फिर 2 बाहर हो गया, ठीक है, और ब्रैक मतलब रूट के अंदर क्या बच जाएगा 61 गुणे 2 गुणे 19, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया बाहर 2 दूनी 4 अट्ठे 32, रूट में क्या लिख दोगे 61 गुणे 38, ठीक है। क्यों, क्योंकि 61 क्या है भैया प्राइम नंबर है, 19 क्या है प्राइम नंबर है, ठीक है। ये लिख के आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। चलिए कुछ और क्वेश्चंस हम कर लेते हैं, कुछ और क्वेश्चंस कर लेते हैं इस पर, उसके बाद क्लास को एंड करेंगे। चलिए देखिए जैसा कि मैंने एक क्वेश्चन लिख रखा है आप लोगों के लिए, क्या है कि एक रूट में है 0.64/0.36, यानी कि 0.64/0.36 प्लस 0.25/0.81, कहाँ रूट के अंदर। अगर आप ध्यान से देखोगे भैया तो यहाँ पर भी 2 नंबर पे डिजिट है, मतलब पॉइंट है, और यहाँ पर भी 2 डिजिट पर पॉइंट है। इसी तरीके से यहाँ पर भी 2 डिजिट पर पॉइंट है और यहाँ पर भी 2 डिजिट पर पॉइंट है। या तो हम समझदारों की तरह इसको ऐसे लिख दें 64/36 और इसको लिख दें 25/81, ये समझदारों वाला तरीका है। और बेसिक लेवल पे अगर हमको लिखना है तो हम क्या करेंगे, इसको देखो दूसरी तरफ, यहाँ पर क्या है 0.64 है तो गुणे 100, और यहाँ पर क्या है 0.36 है तो यहाँ पर भी हमने गुणे 100 कर दिया, यानी ऊपर भी 100 से गुणा और नीचे भी 100 से गुणा कर दिया।
इसी तरीके से इसके साथ भी हमने यही काम किया कि 0.25 गुणे 100 कर दिया और यहाँ पर कर दिया 0.81 गुणे 100। दोनों ही जगहों पर मैंने वो काम किया है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर देखो ये 8 का स्क्वायर होता है। किसका स्क्वायर होता है? 8 का स्क्वायर होता है। तो हमें बाहर मिल जाएगा 8 और ये 6 का स्क्वायर होता है 6 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 5/9। अगर आप ध्यान से देखोगे तो 6 और 9 का एलसीएम हो जाता है 18 और यहाँ हो जाएगा 6 तियाँ 18, 3 अट्ठे 24 प्लस 9 दूनी 18 तो 5 दूनी 10, तो यहाँ पर हो गया 34/18, जिसको आप आराम से लिख सकते हो 17/9। 2 17 में 34 और 2 9 18, ये हो गया हमारा आंसर। देखिए सर, आज मैं क्लास तो ज़्यादा लंबी नहीं कर पाऊँगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जितना मैंने आज बताया है वो सब समझ में आ गया होगा। जैसे जैसे मैं कॉन्सेप्ट करवाता जाऊँगा वैसे वैसे मैं प्रैक्टिस सेट भी करवाता जाऊँगा, ठीक है। इसके अलावा जो भी कॉन्सेप्ट अगर छूट जाता है तो उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए। जब भी प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा तो प्रैक्टिस सेट को इसी तरीके से करवाया जाता है कि अगर कोई कॉन्सेप्ट छूटा है तो वो प्रैक्टिस सेट में आ जाएगा और उसी समय बता दिया जाएगा। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, वीडियो को थोड़ा अपना प्यार दीजिए और हमारे साथ बने रहिए अपनी सफलता के लिए, और हमारी भी अच्छाई ही होगी, आप हमारे साथ बने रहेंगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत।